खाटू श्याम बाबा के दरबार में जब कोई श्रद्धालु जाता है तो वह केवल एक यात्रा नहीं होती, वह आत्मा का शुद्धिकरण होता है। मन की गहराइयों में छिपे दुखों, चिंताओं और बोझों का अंत होता है। जब इंसान खाटू धाम की ओर कदम बढ़ाता है तो उसके जीवन का एक नया अध्याय शुरू होता है। वहां पहुंचते ही ऐसा लगता है जैसे समय रुक गया हो, जैसे सृष्टि की सारी ऊर्जा उस एक स्थान पर समा गई हो और भक्त के हृदय की धड़कनें स्वयं श्याम नाम के साथ तालमेल बिठाने लगी हों। बाबा के दरबार की हवा में वो शक्ति है जो थके हुए जीवन को नया उत्साह दे देती है। जो भी भक्त श्रद्धा और प्रेम के साथ वहां जाता है उसकी आंखों में भक्ति के आंसू झलकते हैं और हृदय में एक अद्भुत शांति उतर आती है। खाटू श्याम का दरबार वो स्थान है जहां दुखी से लेकर अमीर तक हर कोई अपने मन की बात रखता है और बाबा बिना कुछ मांगे सबकी सुन लेते हैं। कहते हैं जो बाबा के दरबार में सच्चे मन से जाता है उसके जीवन की दिशा बदल जाती है। कई भक्त ऐसे हैं जो जीवन में हार चुके थे, जिनके पास कुछ भी नहीं था, पर जब वो श्याम के दरबार पहुंचे तो उनकी किस्मत ही पलट गई। कोई व्यापार में तरक्की पा गया, कोई बीमारी से मुक्त हो गया, कोई जीवन में सच्चा साथी पा गया। बाबा की कृपा ऐसी है कि बिना बोले भी वे भक्त की पीड़ा को समझ लेते हैं। जब कोई व्यक्ति उनकी मूर्ति के सामने खड़ा होता है तो उसकी आत्मा और बाबा का आशीर्वाद एक हो जाते हैं। उस क्षण में मनुष्य खुद को छोटा महसूस नहीं करता, बल्कि उसे यह एहसास होता है कि वह किसी दिव्य शक्ति का अंश है। बाबा के दरबार में झुकना मतलब अपने सारे अहंकार को छोड़ देना, अपने अस्तित्व को उस परम दयालु के चरणों में अर्पित कर देना है। जो खाटू धाम जाता है उसे अनुभव होता है कि जैसे सारा संसार वहां एक ही सूत्र में बंधा हुआ है, प्रेम, भक्ति और समर्पण। हर कोई वहां बाबा के नाम का कीर्तन करता है। श्याम तेरे भक्तों की दुनिया निराली है गाते हुए जब भक्त नाचते हैं तो उस नृत्य में आनंद और आध्यात्मिकता एक साथ झलकती है। बाबा के दरबार की मिट्टी भी पवित्र है। कहते हैं कि जो उस मिट्टी को माथे पर लगाता है उसके सारे संकट दूर हो जाते हैं। वहां की हवा में शांति, वहां की रेत में भक्ति और वहां के हर दिए में एक अद्भुत उजाला है जो जीवन के अंधकार को मिटा देता है। कई भक्त बताते हैं कि जब उन्होंने बाबा के दरबार में पहली बार दर्शन किया तो उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके कंधों से बोझ उतार लिया हो। मन में वर्षों से बसे दुख अचानक हल्के हो गए। बाबा का नाम लेते ही चेहरे पर मुस्कान और आंखों में चमक लौट आई। जो व्यक्ति चिंता में घिरा रहता था उसे अचानक यह विश्वास हुआ कि अब सब ठीक होगा। यही श्याम की कृपा है, वो निराशा को आशा में बदल देते हैं। जो खो गया है उसे दिशा दिखा देते हैं। जिनकी नाव डगमगाने लगती है उनके लिए बाबा पतवार बन जाते हैं। बाबा के दरबार में केवल मन्नतें नहीं मांगी जाती, वहां आत्मा को पहचानने का अवसर मिलता है। जब कोई व्यक्ति वहां घंटों भजन करता है तो वह केवल शब्द नहीं गा रहा होता, बल्कि अपने जीवन की कहानी बाबा के चरणों में रख देता है। श्याम बाबा उसे सुनते हैं, समझते हैं और फिर उसके जीवन की उलझी डोर को धीरे धीरे सुलझा देते हैं। भक्त को यह महसूस होता है कि अब उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं। जब श्याम उसके साथ हैं तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं रहती। खाटू श्याम के दरबार में भक्ति का ऐसा वातावरण होता है कि वहां के दर्शन मात्र से मन में प्रेम का ज्वार उमड़ पड़ता है। वहां की आरती, वहां के कीर्तन, वहां की झांकी, सब कुछ इतना मनमोहक होता है कि भक्तों की आंखें नम हो जाती हैं। बाबा की झलक मिलते ही लगता है जैसे जीवन का सारा संघर्ष सार्थक हो गया। जो भक्त वहां आता है उसे यह विश्वास मिलता है कि भगवान कहीं दूर नहीं हैं, वे तो उसी के भीतर हैं, उसी के आसपास हैं। बाबा के दर्शन के बाद व्यक्ति के विचार बदल जाते हैं,
वह अधिक विनम्र, अधिक दयालु और अधिक शांत बन जाता है। जो लोग जीवन की कठिनाइयों से टूट चुके होते हैं, जब वे खाटू धाम पहुंचते हैं तो उन्हें लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें गले लगा रही हो। बाबा का दरबार केवल ईंटों और दीवारों का नहीं, बल्कि भावनाओं और विश्वास का मंदिर है। यहाँ हर जाति, हर वर्ग, हर उम्र के लोग एक ही भाव से मिलते हैं। कोई वहां मां के लिए प्रार्थना करता है, कोई बच्चे के लिए, कोई व्यापार के लिए, और कोई सिर्फ इसलिए कि उसे अपने प्रभु की झलक मिल जाए। बाबा किसी को निराश नहीं लौटाते। कई बार भक्त बिना बोले ही अपने उत्तर पा लेते हैं। खाटू श्याम के दरबार में जो भी अपने कर्मों की सच्ची माफी मांगता है, उसे बाबा क्षमा कर देते हैं। वे केवल वरदान देने वाले नहीं हैं, बल्कि मार्गदर्शक हैं। वे सिखाते हैं कि जीवन में जो भी परिस्थिति आए, उसे स्वीकार करो, क्योंकि हर कठिनाई में उनका ही संदेश छिपा होता है। जो व्यक्ति वहां से लौटता है, उसके जीवन की सोच बदल जाती है। उसे अब यह विश्वास होता है कि ईश्वर केवल मंदिर में नहीं, हर सांस में है। वह हर इंसान में श्याम का अंश देखने लगता है, और तभी उसका जीवन शांतिपूर्ण हो जाता है। कई भक्त बताते हैं कि बाबा के दरबार जाने के बाद उनके घर में बरकत आने लगी। जो काम सालों से रुका हुआ था, वह कुछ ही दिनों में पूरा हो गया। जिन रिश्तों में दरार थी, वहां प्रेम लौट आया। जिनके मन में भय था, उनके भीतर साहस जन्म लेने लगा। ये सब बाबा की कृपा का चमत्कार है। बाबा अपने भक्तों को न केवल सांसारिक सुख देते हैं, बल्कि आध्यात्मिक बल भी प्रदान करते हैं। उनका आशीर्वाद मनुष्य को आत्मविश्वासी बना देता है। खाटू श्याम बाबा का दरबार केवल एक स्थान नहीं, बल्कि एक अनुभव है। वहां जाने वाला भक्त अपने जीवन का सच्चा अर्थ समझने लगता है। जब वह लौटता है तो भीतर से बदल चुका होता है। अब उसे न तो किसी से ईर्ष्या होती है, न कोई लालच। उसे बस एक ही चीज की चाह रहती है, श्याम का नाम उसके जीवन में सदा गूंजता रहे। श्याम बाबा कहते हैं कि जो मुझे सच्चे मन से पुकारेगा, मैं उसकी पुकार अवश्य सुनूंगा। यही कारण है कि लाखों भक्त हर साल खाटू नगरी में उमड़ते हैं। वो जानते हैं कि यहां आने से मन का अंधकार मिट जाएगा, जीवन में नया प्रकाश आएगा। बाबा के दरबार से जो लौटता है, वह पहले जैसा नहीं रहता। उसके हृदय में भक्ति की ज्योति जल उठती है, जो जीवन भर उसकी राह रोशन करती रहती है। बाबा की कृपा केवल उन पर नहीं होती जो उनके सामने जाते हैं, बल्कि उन पर भी होती है जो सच्चे भाव से उनका नाम लेते हैं। उनका दरबार प्रेम का प्रतीक है, जहां हर मनुष्य अपने दुखों से मुक्त होकर आत्मिक आनंद प्राप्त करता है। बाबा सिखाते हैं कि जीवन में भक्ति, नम्रता और प्रेम सबसे बड़ा धन है। जो इसे समझ लेता है, उसके लिए संसार की हर बाधा छोटी हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि जो खाटू श्याम के दरबार जाता है, वह खाली हाथ नहीं लौटता। चाहे वह आशीर्वाद के रूप में हो, मानसिक शांति के रूप में, या जीवन की नई शुरुआत के रूप में, बाबा हर किसी को कुछ न कुछ देते हैं। वहां की हवा में जो शक्ति है, वह व्यक्ति के भीतर तक उतर जाती है। उसके विचार शुद्ध हो जाते हैं, उसका व्यवहार सुधर जाता है, और उसका जीवन प्रेममय बन जाता है। यही खाटू श्याम के दरबार का चमत्कार है, जहां भक्त जाकर अपने जीवन को नया अर्थ देता है और यह अनुभव करता है कि सच में जब श्याम साथ हो तो जीवन में असंभव कुछ भी नहीं। जब भक्त खाटू श्याम बाबा के दरबार में पहुंचता है, तो उसके कदम अपने आप धीमे पड़ जाते हैं। जैसे जैसे वह बाबा के मंदिर के निकट आता है, उसका हृदय श्रद्धा से भर जाता है। वहां की हवा में जो सुगंध होती है, वह केवल फूलों की नहीं होती, बल्कि भक्ति की होती है।
हर कोना श्याम श्याम की गूंज से भरा रहता है। जैसे ही भक्त मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचता है, उसके मन में एक अनजाना कंपन होता है, जैसे किसी ने उसके दिल को छू लिया हो। वह अपने सारे बोझ, सारी परेशानियां भूलकर बस बाबा के दरबार में झुक जाता है। उस क्षण में केवल भक्ति होती है, बाकी सब कुछ शून्य हो जाता है। बाबा के दर्शन करना मानो जीवन की सबसे बड़ी साधना है। कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति खाटू धाम पहुंचता है तो उसके सारे पाप मिट जाते हैं। वहां का दर्शन केवल आंखों से नहीं किया जाता, बल्कि आत्मा से किया जाता है। भक्त जब बाबा की मूर्ति को देखता है तो उसे एहसास होता है कि वह किसी साधारण देवता के नहीं, बल्कि साक्षात करुणा के सागर के सामने खड़ा है। उनके चेहरे पर जो मुस्कान है वह हर दुख को मिटा देती है। बाबा की आंखों में जो प्रेम है वह हर भय को समाप्त कर देता है। उस क्षण भक्त को लगता है कि वह अपने पिता के सामने खड़ा है, जो हर गलती को माफ कर देता है और अपने बच्चे को गले लगा लेता है। जब बाबा के दरबार में आरती होती है तो वह दृश्य अवर्णनीय होता है। दीपक की लौ, घंटियों की ध्वनि और हजारों भक्तों की एक साथ गूंजती आवाज, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। उस पल में लगता है जैसे धरती और आकाश दोनों मिलकर बाबा के नाम का जप कर रहे हों। आरती के हर शब्द में आस्था की गहराई होती है। लोग आंसू बहाते हैं, लेकिन उन आंसुओं में दुख नहीं, बल्कि अपार प्रेम होता है। वो आंसू आत्मा की सफाई करते हैं। कहते हैं कि बाबा अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन कभी उन्हें टूटने नहीं देते। जो सच्चे मन से उनकी शरण में आता है उसे हमेशा सहारा मिलता है। कई भक्तों ने अनुभव किया है कि जब वे जीवन से हार गए थे, जब कोई रास्ता नहीं बचा था, तब अचानक बाबा ने चमत्कार कर दिया। कोई खोया हुआ अवसर लौट आया, कोई असंभव काम संभव हो गया, कोई गंभीर बीमारी समाप्त हो गई। ये सब बाबा की कृपा का ही परिणाम है। जो लोग अपने जीवन में शांति की तलाश में भटक रहे होते हैं, जब वे खाटू के दरबार पहुंचते हैं तो उन्हें वो शांति मिलती है जो कहीं और नहीं मिल सकती। वहां की मिट्टी में जो शक्ति है वह मन को स्थिर कर देती है। जब भक्त बाबा की मूर्ति के सामने दीपक जलाता है तो उसके भीतर का अंधकार भी उसी प्रकाश में घुलने लगता है। वह महसूस करता है कि अब उसे कुछ भी डर नहीं है। श्याम उसके साथ हैं तो सब ठीक होगा। खाटू श्याम का दरबार वह स्थान है जहां प्रेम, भक्ति और दया एक साथ प्रवाहित होती हैं। वहां कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, हर कोई बाबा का बच्चा होता है। जब भक्त बाबा से मन्नत मांगता है तो वह केवल शब्दों से नहीं मांगता, बल्कि अपने पूरे अस्तित्व से मांगता है। और बाबा, जो हृदय के भाव को समझते हैं, बिना कुछ कहे ही सब दे देते हैं। कई बार भक्त को यह भी नहीं पता होता कि उसे क्या चाहिए, लेकिन बाबा जानते हैं। वे वही देते हैं जो वास्तव में उसके कल्याण के लिए आवश्यक होता है। जब कोई भक्त बाबा के दरबार से लौटता है तो वह पहले जैसा नहीं रहता। उसका चेहरा चमकने लगता है, उसकी वाणी में मधुरता आ जाती है। जो पहले शिकायतें करता था अब धन्यवाद देने लगता है। जो पहले दुखी था अब संतुष्ट हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बाबा के दरबार में उसे सच्चे सुख का अनुभव हो चुका होता है। अब उसे पता चल जाता है कि असली आनंद भक्ति में है, सेवा में है और समर्पण में है। खाटू श्याम का नाम स्वयं में शक्ति का स्रोत है। जो भी रोज उनके नाम का स्मरण करता है उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आता है। जब व्यक्ति श्याम श्याम का जप करता है तो उसके भीतर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होने लगती है। उसका मन हल्का हो जाता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है।
श्याम का नाम मन को स्थिर करता है, आत्मा को शांत करता है और जीवन को नई दिशा देता है। खाटू श्याम के दरबार की भव्यता केवल सोने चांदी की नहीं है, बल्कि वहां की सबसे बड़ी शोभा भक्तों का प्रेम है। जो प्रेम वहां दिखाई देता है वह अनोखा है। लोग बाबा के लिए फूलों की सजावट करते हैं, भोग लगाते हैं, भजन गाते हैं और सेवा करते हैं। कोई सफाई करता है, कोई प्रसाद बांटता है, कोई झंडा उठाकर नाचता है। हर कोई अपने अपने ढंग से बाबा की सेवा में लगा रहता है। यही सच्ची भक्ति है, जहां कोई स्वार्थ नहीं, केवल प्रेम और समर्पण है। बाबा के दरबार में जो व्यक्ति बार बार आता है, उसका जीवन धीरे धीरे बदल जाता है। उसे अब छोटी छोटी बातों में भी श्याम की झलक दिखाई देने लगती है। जब कोई संकट आता है तो वह डरता नहीं, बल्कि श्याम का नाम लेकर आगे बढ़ जाता है। उसे यह विश्वास होता है कि बाबा जो करेंगे भले के लिए ही करेंगे। यही सच्चा समर्पण है और यही जीवन का रहस्य है। खाटू श्याम बाबा अपने भक्तों से केवल भक्ति चाहते हैं, बदले में वे सब कुछ दे देते हैं। जो उनके दरबार में प्रेम लेकर जाता है, वह 100 गुना प्रेम लेकर लौटता है। जो वहां आंसू लेकर जाता है, वह मुस्कान लेकर लौटता है। जो टूट चुका होता है, वह नया बनकर लौटता है। बाबा हर उस हृदय को जोड़ देते हैं जो बिखर चुका होता है। श्याम के दरबार की एक विशेषता यह भी है कि वहां समय का कोई महत्व नहीं रहता। चाहे रात हो या दिन, वहां की भक्ति सदैव चलती रहती है। बाबा के मंदिर में हर क्षण एक नई ऊर्जा, एक नया उल्लास रहता है। लोग दूर दूर से आते हैं, कुछ तो सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर भी पहुंचते हैं, लेकिन थकान किसी के चेहरे पर नहीं दिखती। क्योंकि जब लक्ष्य श्याम हो तो रास्ता कभी कठिन नहीं लगता। जो भक्त श्याम के दरबार से लौटता है, वह जीवन की हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीख जाता है। उसे पता चलता है कि जो कुछ भी हुआ, उसमें भी बाबा की कृपा थी। जो नहीं मिला, वह भी बाबा की योजना थी। यही सोच इंसान को मजबूत बनाती है। वह अब दूसरों के दुख को भी समझने लगता है, क्योंकि उसे पता होता है कि दुख भी ईश्वर की ही परीक्षा है। खाटू श्याम का दरबार हर उस व्यक्ति के लिए खुला है जो प्रेम से पुकारता है। चाहे वह अमीर हो या गरीब, ज्ञानी हो या अज्ञानी, बाबा सबको एक समान प्रेम देते हैं। उनके दरबार में कोई भेदभाव नहीं है। वहां बस एक ही पहचान चलती है, मैं श्याम का हूं। यही पहचान व्यक्ति को अमर बना देती है। और यही खाटू श्याम के दरबार का सबसे बड़ा रहस्य है। जब व्यक्ति वहां जाता है तो वह ईश्वर को पाने नहीं, बल्कि खुद को खोने जाता है। और जब वह खुद को खो देता है, तभी सच्चे अर्थों में उसे श्याम मिल जाते हैं। जब भक्त खाटू श्याम बाबा के दरबार में तीसरी या चौथी बार आता है, तो उसके भीतर की भक्ति और गहरी हो जाती है। अब उसके लिए यह यात्रा केवल दर्शन की नहीं रह जाती, बल्कि यह आत्मा का पुनर्जन्म बन जाती है। हर बार बाबा के दरबार की सीढ़ियां चढ़ते हुए वह यह महसूस करता है कि जैसे वह अपने भीतर की बुराइयों को पीछे छोड़ता जा रहा हो। उसका मन पहले से हल्का हो जाता है, उसकी सोच पहले से पवित्र हो जाती है। बाबा के दरबार की वह पवित्र भूमि केवल शरीर से नहीं, बल्कि आत्मा से झुकने की जगह है। वहां पहुंचकर लगता है कि अब कुछ भी बाकी नहीं रहा, न अभाव, न चिंता, न कोई डर। बस एक ही अनुभूति बचती है, श्याम तू ही मेरा है, मैं तेरा हूं। कई भक्त बताते हैं कि जब उन्होंने खाटू धाम में श्याम बाबा के चरणों में अपना माथा टेका, तो उनके जीवन में जो स्थिरता आई, वह कहीं और नहीं मिली। जो मन पहले भटकता था, वह अब केंद्रित हो गया। जो पहले हर कठिनाई से डरता था, अब उसे लगता है कि श्याम है तो सब ठीक है।
यही खाटू श्याम की सबसे बड़ी कृपा है, वे अपने भक्तों को भयमुक्त कर देते हैं। भक्त अब केवल जीने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा करने के लिए जीने लगता है। यही भक्ति का सच्चा अर्थ है। जब रात में बाबा का दरबार दीपों से जगमगाता है, तो वह दृश्य अवर्णनीय होता है। हर दीपक की लौ में जैसे कोई कहानी छिपी होती है। किसी ने अपनी बीमारी के ठीक होने का दीप जलाया है, किसी ने अपने बच्चे की सफलता का, किसी ने अपने जीवन के नए आरंभ का। और जब ये सब मिलकर बाबा के सामने एक साथ जलते हैं, तो पूरा वातावरण दिव्यता से भर जाता है। वहां की हर किरण भक्त के भीतर नई उम्मीद जगाती है। बाबा का दरबार केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि एक विद्यालय है, जहां हर भक्त जीवन का सच्चा अर्थ सीखता है। बाबा सिखाते हैं कि जीवन में सब कुछ अस्थायी है, केवल प्रेम और भक्ति ही शाश्वत हैं। वे यह भी सिखाते हैं कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। जब व्यक्ति यह सीख लेता है, तो उसका जीवन सरल और सुखद बन जाता है।